हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? अभी यहाँ पे ये कहा है कि सुब्बा राव है, उसने 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया, तभी उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000 और वो एवरी ईयर वो 200 बढ़ती गई सैलरी। तो हमें ये फाइंड करना है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि स्टार्टिंग सैलरी क्या है, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुब्बा राव क्या है, हमारा 5,000 रुपीज है। ओके, ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। और इंक्रीमेंट क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है ही, हमें सब कुछ गिवन है कि एनुअल सैलरी है उसकी 5,000 है और इंक्रीमेंट क्या है 200 रुपीज है ईच ईयर। ओके, तो इंक्रीमेंट है 200 रुपीज, मतलब एवरी ईयर उसकी 200 रुपीज सैलरी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम एपी कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज, फिर सेकेंड ईयर उसकी सैलरी हो गई 5,000 प्लस 200, फिर थर्ड ईयर उसकी हो गई यहाँ पे 5,000, फिर 5,200, फिर थर्ड ईयर हो गई 5,200 प्लस 200, तो क्या हुई 5,400। इसी तरह से उसकी सैलरी एवरी ईयर 200 बढ़ती है और हमें कहाँ तक कहा है कि 7,000 रुपीज तक हमें ये फाइंड करना है कि कौन से ईयर उसकी 7,000 रुपीज सैलरी बढ़ती है। तो सबसे पहले ए मतलब है फर्स्ट टर्म है हमारी 5,000, फिर डिफरेंस क्या है हमारा, जो इंक्रीमेंट है वही हमारा डिफरेंट है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 200 रुपीज। और एंड टर्म, हमें एंड टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म दी है मतलब ए एन दिया है, ए एन इज इक्वल टू 7,000। तो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू 7,000 प्लस इज इक्वल टू ए एन हमारा 7,000 है, फिर ए क्या है हमारा 5,000 प्लस एन हमें फाइंड करना है। हमें ये कहा है ना कि कौन से ईयर उसकी सैलरी बढ़ती है, मतलब हमें एंड टर्म फाइंड करनी है। तो एन हमें फाइंड करना है, सो एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस है हमारा 200। सो 7,000, अभी क्या करेंगे, ये जो 5,000 प्लस में है इसको ये साइड ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -5,000 इज इक्वल टू ये साइड ये बचा, ये तो ये साइड चला गया, सो एन माइनस 1 इंटू 200। अभी 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2,000 रुपीज। ओके, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब क्या करेंगे, ये 200 ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, सो 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये 0 0 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गया और 2 10 20, सो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अभी ये 1 जो माइनस में है इसको ये साइड लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, सो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो एन इज इक्वल टू 11, तो हमें क्या मिला, 11th टर्म मिल गई। तो अभी हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन 11th ईयर
his salary will be ₹7,000। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। अब करेंगे सम नंबर 20। सो 20 नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, so find n। मतलब हमें ये कहा है कि रामकली है वो एक ईयर के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है और वो इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, मतलब एवरी वीक उसकी जो सेविंग्स है वो ₹1.75 बढ़ती जा रही है। तो हमें ये कहा है कि कोई एक nth वीक है तभी उसकी सैलरी कितनी होती है, ₹20.75। तो कोई एक वीक, मतलब हमें वो वीक फाइंड करना है कि कभी उसकी सैलरी 20.75 तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि फर्स्ट वीक सेविंग्स ऑफ रामकली इज इक्वल टू ₹5। ये उसकी फर्स्ट वीक सेविंग है। ओके, फिर उसका इंक्रीमेंट क्या है, मतलब उसकी सैलरी कितनी बढ़ती जाती है, ₹1.75। सो ₹1.75 उसका है इंक्रीमेंट, बराबर। तो अभी हम एपी करेंगे। एपी की सीरीज कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वीक में उसका है ₹5 सेविंग, फिर सेकेंड वीक में उसका सेविंग है, हम यहाँ पे करते हैं 5 + 1.75, ये उसका सेविंग है। तो 5 + 1 होता है 6.75। तो सेकेंड हमारी टर्म क्या बनेगी, 6.75, ये उसका सेकेंड वीक है इंक्रीमेंट। ओके, फिर थर्ड वीक कितनी उसकी सैलरी होगी, तो 6.75 में अगेन हम 1.75 ऐड करेंगे। सो 5 और 5 10, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 7 और 7 14 + 1 15, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 6 + 1 7 + 1 8.50। सो थर्ड टर्म है हमारी, मतलब थर्ड वीक उसकी सेविंग्स होती है ₹8.50। तो हमें ये कहा है कि 20.75 उसकी सेविंग्स कब होती है। तो हमें ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म में ₹5। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है जो उसकी सैलरी एवरी वीक बढ़ती है, अरे सॉरी सैलरी नहीं, उसका ये सेविंग्स बढ़ती है, D = 1.75। ओके, और एंड टर्म है, मतलब लास्ट में कहा है कि कभी उसकी सैलरी होती है, सेविंग्स होती है 20.75। तो AN = A + N - 1 × D। तो AN मतलब हमें लास्ट टर्म दी है 20.75 = फर्स्ट टर्म में हमारी A = 5 प्लस nth टर्म हमें फाइंड करनी है, तो N - 1 × डिफरेंस है हमारा ये वाला 1.75। सो 20.75, अभी ये जो 5 है इसको ये साइड ले लेंगे, -5 = यहाँ पे ये साइड ये बचा N - 1 × 1.75। तो 20.75 में से अगर 5 माइनस करेंगे
तो हमारा क्या होगा 15.75 ओके इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अभी क्या होगा कि ये जो 1.75 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको ये साइड ले लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। अब ये जो पॉइंट वाला है ना, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जब भी डिवाइड करेंगे हम तो ये पॉइंट को भूल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 1575 को 175 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे पॉइंट को भूल जाएंगे तो हमें और इजी हो जाएगा। सो 1575 डिवाइड बाय 175। तो 175 का टेबल तो किसी को नहीं आता होगा, तो हम कैसे करेंगे 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे। इसी तरह से अगर 9 से हम करेंगे 175 इंटू 9 करेंगे। सो 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63, 63 एंड 4 67। यहाँ पे 7 आएगा, 6 कैरी करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 और 6 क्या होता है 15 हो गया। तो क्या हुआ 175, 9 ज़ा 1575 हो गया। सो इजी। तो अभी यहाँ पे 1.75 9 ज़ा होगा ना यहाँ पे, अभी हमने इसलिए डिवाइड मैंने आपको सिखाया। सो 9 इज इक्वल टू n-1। तो अब क्या करेंगे, ये जो माइनस में 1 है उसको ये साइड ले लेंगे। सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू हमें मिला 10। तो हम लास्ट स्टेटमेंट क्या देंगे यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट ये है हमारा कि इन 10th वीक रामकली's saving become ₹20.75 हो गया। सो इजी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी सम में दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ज़रूर से उसका आपको सॉल्यूशन दूंगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।